शंकराचार्य स्वामी और मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ षड्यंत्र का बड़ा पर्दाफाश हुआ है। स्वामी मुक्तेश्वरानंद ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि उनके पास एक यूट्यूबर आया जिसने उनसे कहा कि आपको फंसाने के लिए मुझे प्रलोभन दिया जा रहा है। यूट्यूबर ने यह भी कहा कि उसके पास आशुतोष पांडे का फोन आया था। फोन पर उन्होंने कहा था कि अपनी बेटियों के जरिए शंकराचार्य पर गंभीर आरोप लगाओ। वही संबंधित व्यक्ति की बात सुनकर शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि अब मुझे लगता है कि मेरे खिलाफ एक बड़ी साजिश हो रही है। कई मामलों में मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। यह एक केस इस ओर इशारा करता है। तो पहले हरदोई के पत्रकार की सुन लेते हैं। देखिए, आशुतोष पांडे से मेरा कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं है कि जो आशुतोष पांडे के खिलाफ मैं लिखूं, बयान देने आया हूं या बयान दिया है। हाँ, हालांकि मैं ये कह रहा हूं कि मैं वहां अपने घर पे रहता हूं, वहां से निकला था रास्ते में, वहां बैठा था और उसके बाद में बाइक पे अपने घर में बात कर रहा था। तो 3 लोग आए थे और जिनको मैं जानता नहीं हूँ, उन्होंने हमारे पिताजी का नाम लिया। तो चूंकि पिताजी का जब नाम लेता हूँ तो समझ में आता है कि कोई खास होगा, तो उन्होंने नाम लिया। उनसे बातचीत हुई मेरी। फिर बातचीत होते तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि एक मामला है यार, आप करा दीजिए। हमने कहा क्या मामला है, क्या कराना है? तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात है, आपके एक बहुत अच्छे खास है, तो उनसे हम बात कराते। तो हमने कहा किससे बात करानी है, बात कराइए। तो उन्होंने अपने फोन से मेरी बात कराई। तो उन्होंने उधर से वो बोले कि मैं आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ। तो हमने कहा बताइए जी। कहने लगे कि पहचाने हो? तो हमने नहीं पहचान पाए। बोले पहचानिए देखिए। तो हमने कहा अच्छा जी भैया प्रणाम। आवाज समझ में आ गई तो हमने कहा जी भैया प्रणाम, बताएं। कहने ठीक है, वो सब बढ़िया है। हमने कहा कहले वो हम आ नहीं पाए। तो हमने कहा इतना ज्यादा हमारा क्लोजपन भी नहीं रहा, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हमसे कहा कि यार कि स्वामी जी हैं, एक वो बहुत ज्यादा है, उनको ठीक करना है थोड़ा सा, उसमें आप करिएगा। तो हमने कहा क्या है? तो कहने लगे वो यार तुम अपनी बेटी के लिए। हमने कहा यार कैसे सोच सकते हो, मतलब बड़े भैया तुम कि अपनी बच्चियों को लेकर कैसे तरीके से कर दे? कहले नहीं, हम आपकी पूरी तैयारी वो करेंगे, सपोर्ट करेंगे, सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, सारी चीजें हैं। तो शंकराचार्य जी से आपकी मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई? मेरी बातचीत शंकराचार्य जी से मुलाकात करने का इतना था कि मैं अपनी बात को स्पष्टीकरण दे सकूं कि मेरा ना तो उनसे कोई लेना देना है, ना तो इस मठ से, और ना शंकराचार्य जी से मैंने किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगाया किसी पे, और ना मैं लगाऊंगा भविष्य में। शंकराचार्य जी ने क्या कहा आपसे, क्या कुछ बताया? शंकराचार्य जी से यही बात हुई। उन्होंने कहा ठीक है, आप अपनी बात रखे हैं समाज के सामने, सही बात है, अच्छी बात है, उसको रखना चाहिए। इस बात को आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? पुलिस को बताने कितना मतलब हमने वो चीजें सोची कि हमने कब मामले ऐसे होते हैं, पता नहीं कौन है, अवॉइड कर दिया क्योंकि शाम का समय था। हमने कहा हो सकता है, तो हमने उस मामले को अवॉइड कर दिया। हमने कहा कि हमें पढ़ने नहीं चक्कर, बहुत बड़ा मामला है, मैटर है। जब ये पता चल रहा है कि ऐसे मामला बहुत बड़ा हो गया, FIR मैंने देखा कि FIR हो गई, तब मुझे आगे इस पे बात करनी पड़ी। आगे क्या पुलिस से मिलेंगे उसको लेकर? नहीं, देखेंगे अभी वकील साहब से बात करके, क्योंकि हमारा कोई मतलब ही नहीं है जो हम उससे बात करें आगे। अब शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद को सुन लेते हैं। ऐसा है कि शाहजहांपुर से एक परिवार आज हमारे पास आया। एक पत्र हमको दिया, हमने उसको पढ़ा। उन्होंने हमारे पूछने पर बताया कि आशुतोष महाराज नाम के व्यक्ति ने हमें ये कहा कि तुम्हारे माइनर बच्चियां हैं, उनका नाम लेकर के अभी मुक्तेश्वरानंद के ऊपर आरोप मत दो। हम तुमको बच्चियों के विवाह आदि के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करा देंगे, कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। और जब हमने ये कहा कि मना कर दिया कि हमारे परिवार में पहले दलित सन्यासी हो चुके हैं, हम लोग परंपरागत लोग हैं, ये हम नहीं कर पाएंगे। महाराज को हम जानते भी नहीं है, कभी मिले भी नहीं हैं, और उनके लिए इस तरह का आरोप हम नहीं लगा पाएंगे। तो उन्होंने धमकी दी कि फिर देख लेना, अपने आप को बचा के रखना। तो ये गंभीर बात है कि इस तरह से लोगों को प्रलोभन दिए करके या धमका करके हमारे विरुद्ध खड़ा करने का प्रयास चल रहा है, जिसका पता चलता है। बता दें कि यह उसी आशुतोष ब्रह्मचारी की बात हो रही है जिसने स्वामी मुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण का आरोप लगाया है और उनके खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया है। लेकिन आशुतोष ब्रह्मचारी का आपराधिक इतिहास भी है। उनके खिलाफ भी 27 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें गौहत्या, रेप, धोखाधड़ी और जमीन कब्जाने जैसे मामले शामिल हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी पर शामली, गोंडा, मुजफ्फरनगर और लखनऊ जैसे जिलों में मुकदमे दर्ज हैं। उन्हें हिस्ट्री सीटर घोषित किया गया है और उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया है। फिलहाल शंकराचार्य पर लगे आरोपों की जांच जारी है। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।